ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सविता मंडल। तो जैसे कि आप लोग टीचर बनने वाले हो तो आप लोगों के लिए जितना भी ज़्यादा ज्ञान आपको मिले वो कम ही होगा, क्योंकि टीचर जो है बच्चों का भविष्य होते हैं। इसलिए आपको जितनी भी जानकारी मिलती है आप उसे हमेशा ग्रहण करने की कोशिश करो। और जैसा कि हम लोग सी-टेट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे देखा है जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पे कुछ लोगों को अपनी माँ का नाम तक लिखना नहीं आता है, स्पेलिंग भी नहीं जानते हैं। पता नहीं वो टीचर बन के क्या पढ़ाएंगे। बट आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अच्छे से आप तुक्का मत लगाओ, आप पढ़ के जाओ, अच्छे से तैयारी करो। उसके बाद आप एक अच्छे टीचर बनोगे, क्योंकि आप किसी का भविष्य बनाने जा रहे हो। तो आपको किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो किसी के पैरों में गिरकर अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो इससे अच्छा होगा कि आप खुद अपने पैरों पे चलकर कामयाबी हासिल करो। तो आप खुद से मेहनत करो और एक अच्छे टीचर बनो। तो आज हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा। दूसरा चैप्टर है ज्योग्राफी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे सभी क्या कहलाते हैं? तो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दूसरा है, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। और आर्यभट्ट जो है वो हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। तारा किसे कहते हैं? तो तारा जो होता है वो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? तो बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं तथा वे गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। और सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य से जो है हमें प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है। तो इसमें कहा गया है कि तारा वही है जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। अगला है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो रात्रि में आसमान में हमें तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आप आसमान में रात के समय में आप देखते होंगे कि वहाँ पे कुछ आकृतियाँ बन जाती हैं, और इसी आकृति का जो समूह होता है वही नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बेयर जो होता है वो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। तो ये सप्तऋषि क्या है? तो 7 तारों का समूह है। जब हम लोग रात में देखते हैं तो 7 तारा हम लोग को दिखाई देता है समूह में। और ये किसका भाग है? तो ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो सप्तऋषि किसका भाग है? तो अर्सा मेजर का भाग है। ये आप ध्यान में रखना। अगला है, प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो प्राचीन समय में पुराने समय में लोग रात के समय में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? क्योंकि पहले तो उनको इतना ज़्यादा सुविधा नहीं था, कुछ भी नहीं था कि कैसे कौन सा दिशा किधर है। तो वो लोग जो हैं तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। तो उत्तरी तारा जो होता था, जिसे कि ध्रुव तारा कहते हैं, वे उत्तर दिशा को बताता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। उत्तरी ध्रुव तारा जो है वो हमेशा जो है एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। तो ध्रुव तारे की स्थिति हम किसकी सहायता से जान सकते हैं? तो सप्तऋषि की सहायता से जान सकते हैं। अगला है, ग्रह किसे कहते हैं?
तो ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसमें कि अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, और प्रकाश और ऊष्मा होगा तो वह तारा कहलाएगा, और जिसमें नहीं होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग वो अपना प्रकाश और ऊष्मा तो होता नहीं है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ग्रह कहते हैं। और ग्रह, पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है, इसलिए पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह शब्द किससे बना है? किस शब्द से बना है ग्रह शब्द? तो ग्रह, जिसे कि अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या अर्थ होता है इसका? कि चारों ओर घूमने वाला, यानी कि परिभ्रमक होता है ग्रह का अर्थ। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। अभी मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, क्योंकि इसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, और ये सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से प्रकाशित होता है, इसलिए ये एक ग्रह है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? तो पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? तो पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? तो सूर्य से प्राप्त करती है। और सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो आसमान में तो बहुत से तारे हमें रात में नज़र आते हैं, उसमें से सूर्य जो है सबसे नज़दीक का तारा है, जिसकी वजह से जो है हमें उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है। पृथ्वी के बहुत अधिक दूरी से, पृथ्वी को अगर हम बहुत अधिक दूरी से देखते हैं तो चंद्रमा से जैसे हम लोग देखेंगे तो यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम लोग चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी भी कैसा दिखता है? तो चंद्रमा की तरह ही दिखता है, चमकता हुआ। उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह किसे कहते हैं वे हम लोग देखते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह क्या है? तो उपग्रह जो है, जैसे कि ग्रह, खगोलीय पिंड जो होते हैं वे ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और जैसे चक्कर लगाते हैं खगोलीय पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह जो होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। ग्रह यानी कि जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ग्रह का जो चक्कर लगाता है, ठीक है, वो खगोल पिंड जो कि ग्रह का चक्कर लगाता है वह उपग्रह कहलाता है। यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर लगाता है, और ग्रह का जो चक्कर लगाता है वो उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए जो है चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। कितने ग्रह हैं और वे प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ग्रह जो हैं हमारी पृथ्वी के समान, मतलब 8 ग्रह हैं। ऐसे जो बौने ग्रह भी हैं, लेकिन जो बौना ग्रह है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। तो 8 ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं? तो वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह जो हैं बड़े ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो ग्रह के पास तो अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, इसलिए सूर्य से ये सभी ग्रह जो हैं सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। जैसे पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा है, वैसे ही इन ग्रहों के पास भी अपना चंद्रमा है। सभी के पास नहीं है। इसमें से बुध और शुक्र के पास जो है अपना चंद्रमा नहीं है, बाकी के पास अपना चंद्रमा है। मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं? ऐसे कृत्रिम पिंड जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं।
जो कृत्रिम पिंड जो होते हैं वो वैज्ञानिक के द्वारा बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। और जिनका उपयोग किसके लिए होता है तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो इन उपग्रहों का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी उससे हम लोग प्राप्त करते हैं और पृथ्वी पर जो संचार का माध्यम जो है उसके लिए किया जाता है। और ये मानव निर्मित उपग्रह कहे जाते हैं। ये जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं इसलिए इसे मानव निर्मित उपग्रह कहे जाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में कैसे भेजे जाते हैं तो मानव जो उपग्रह तो बनाता है लेकिन उसे अंतरिक्ष में कैसे भेजता है तो इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो इन्हें कैसे भेजा जाता है तो रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं अंतरिक्ष में जो भारतीय उपग्रह हैं वो हैं इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब जो है भारतीय उपग्रह हैं। अब सौरमंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। सौरमंडल किसे कहते हैं तो सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल क्या है तो सौर्य शब्द का अर्थ ही होता है सूर्य से संबंधित और सूर्य का जो परिवार होता है वो सौरमंडल कहा जाता है। सौर परिवार किसे कहते हैं तो सौर जो परिवार है वो उसके अंदर कौन कौन आता है आप देखिए। सूर्य आता है, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे ही हम जो है सौर परिवार का नाम देते हैं। और उनका मुखिया कौन होता है तो सूर्य जो है उनका मुखिया होता है सौर परिवार का। सौरमंडल के ग्रह, तो हम लोग ग्रह देख लेते हैं। वो जो 8 ग्रह है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है और अपने अक्ष में घूर्णन करने में ये 59 दिन लगाता है और इसमें चंद्रमा की संख्या नहीं है, मतलब चंद्रमा बुध में जो है चंद्रमा नहीं है। शुक्र जो है 255 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर 243 दिन लगाता है, इसके पास भी अपना चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी जो है वो 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है और अपने अक्ष में 1 दिन में घूमता है और चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल जो है वो 687 दिन में अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पे जो है वो 7 दिन में करता है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है तो 2 है। तो 2 जो चंद्रमा है वो कौन कौन से हैं तो फोबस और डाइमस। मंगल पे जो 2 चंद्रमा है उनमें से दोनों का नाम क्या है तो एक फोबस है और दूसरा डाइमस है। उसके बाद आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति को सूर्य का परिक्रमा करने में 11 वर्ष 11 महीने का समय लगता है और अपने अक्ष में ये 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष में घूमता है। यानी कि बृहस्पति जो है अपने अक्ष में सबसे कम समय में अपने अक्ष में घूर्णन करता है। और इसमें जो चंद्रमा की संख्या जो है 79 है। और इसमें जो प्रमुख चंद्रमा जो है वो कौन सा है तो कलिस्टो है, ईओ, यूरोपा और गैनीमीड, ये जो चारों हैं ये प्रमुख हैं। शनि के पास शनि जो है वो सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में करता है और अपने अक्ष में 10 घंटा 40 मिनट में पूरा करता है और इसके पास चंद्रमा की संख्या 62 है। और इसमें जो प्रमुख जो चंद्रमा है उसमें है टाइटल, माइमस, डायोनी, रिया, टथिस और एंसल अर्ट्स प्रमुख हैं। ठीक है,
ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब बता दिया है। वैसे ये सब सीटेट में नहीं पूछा जाता है, और कोई एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसमें आ सकता है। अगला है हमारा यूरेनस। तो यूरेनस जो है वो चंद्रमा की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है और अपने अक्ष में 17 घंटा 14 मिनट में करता है। इसके पास जो है चंद्रमा की संख्या 27 है। इसमें जो प्रमुख चंद्रमा का जो प्रमुख है वो मिरांडा है, एरियल है, एम्ब्रियल है, टाइटोनिया है और ओबेरॉन है। ये पांचों जो हैं वो प्रमुख हैं, ठीक है। नेपच्यून जो है सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में करता है और अपने अक्ष में 16 घंटा 7 मिनट का समय लगाता है। और इसके पास जो है चंद्रमा की संख्या 14 है, जिनमें से प्रमुख है ट्राइटन, डस्विना, लरीसा। और टाइटन जो है वो गोल है और बाकी सभी का आकार जो है वो बेढंगा बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में इसके बाद देखेंगे। आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करो और जो भी टीचर आपको मिलते हैं और आपको लगता है कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप उनकी हेल्प लो। और क्योंकि आपको टीचर बनना है तो पहले भी मैंने कहा टीचर जो है वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो आपके पास जितनी भी ज़्यादा जानकारी हो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।